प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, आप सभी शानदार होंगे और आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी को बहुत सारा प्यार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री राम। सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी जल्दी से क्लास प्रारंभ हो चुकी है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या सब प्रॉपर तरीके से चल चुका है। आज मैं आप लोगों को सैटरडे में दिखाई दे रहा हूँगा। मैं कल बोल के गया था इस बात को कि भाई कल सैटरडे में भी हम उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आपकी परसों क्लास नहीं हो पाई थी मेरे प्यारे दोस्तों। सैटरडे में भी हम इस बार आपके सामने उपस्थित हों। और कल मैं आपसे ये भी बोलकर गया था कि एक भाई ने ऐसे ही बोला था कि भैया आपने अभी तक वो अपलोड नहीं कराई, आपने वादा तोड़ दिया, ये सारी चीजें। तो बच्चों को लगता है ऐसा। भाई देखो, हम भी स्टूडेंट होते तो हम भी एक जिज्ञासा होती है जब टीचर किसी चीज की प्रॉमिस कर देता है और वो पूरा नहीं हो पाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, बुक की पीडीएफ आपकी अपलोड हो चुकी है। मैं आपसे कल बोलकर गया था कि भाई मैं कल क्लास में तभी आऊंगा जब आपकी बुक की पीडीएफ अपलोड हो चुकी होगी। हो सकता है अभी कुछ साथियों को मिल गई हो, कुछ को ना मिली हो। तो पीडीएफ मिलेगी कहां पर, ये मैं आपको बता देता हूं। आप लोग जब बैच पर जाते होंगे तो प्रज्ञान बैच जैसे ही ओपन करते होंगे तो मेरे प्यारे गुड्डा आपको ऐसे बहुत सारे फोल्डर दिखते होंगे सब्जेक्ट वाइज। बताओ दिखते हैं कि नहीं? ऐसे सब्जेक्ट वाइज दिखते हैं, मतलब जहां आप अपनी क्लास करते हैं। तो मानकर चलो आपको यहां रीजनिंग दिख रहा है, तो आप क्या करते हो, रीजनिंग पे क्लिक करते हो। जैसे ही रीजनिंग पे आप क्लिक करते हो तो क्या फोल्डर खुल के आता है? पूरा फोल्डर खुल के आता है जिसमें आपके टॉपिकों की लिस्ट है, जो जो टॉपिक हो चुके हैं। ऐसे ही है ना? तो सबसे ऊपर वाले को देख लेना, सबसे ऊपर वाले को। सबसे ऊपर वाले में संदीप सर बुक के नाम से आप लोगों को पूरा का पूरा, पूरी की पूरी किताब अपलोडेड दिखाई दे रही होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त देख लो, सबसे ऊपर वाले में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पूरी किताब दिखाई दे रही होगी। कोई एक आध टॉपिक नहीं, पूरी किताब मैंने आपके लिए कर दी है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सभी प्यारे साथी उसे आराम से पढ़िए, पूरा बढ़िया तरीके से अपना 100% दीजिए। और आज मैंने आपको ये किताब फ्री में दी है, लेकिन ये फ्री जैसा कुछ नहीं है। इसमें बदले मुझे आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त एक चीज चाहिए, और वो चीज चाहिए रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर। तो ये आपके ऊपर एक कर्ज रहेगा, इसे फ्री ना समझें। ये आपके ऊपर एक कर्ज रहेगा, इसे बिल्कुल फ्री मत समझना। जिस दिन पेपर हो जाए मुझे मेरा कर्ज उतार कर देना। एक बार प्रॉमिस करो कि हाँ भैया हम ये कर्ज उतार देंगे। मुझे उस दिन बताना कि रीजनिंग में भैया मैंने किताब पढ़ी और इतना मेरा स्कोर है। बात समझ में आ रही है? तो इसे बिल्कुल भी कोई फ्री ना समझे। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कुछ ज्यादा बहुत बड़ा आपके लिए किया भी नहीं है, बस आपने ही इस लायक बनाया है, तो मैंने थोड़ा बहुत उसका अंश आपको लौटाया है। तो ध्यान रखना, मेहनत करना, बढ़िया तरीके से आपको ये किताब यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई दे रही होगी। हालांकि इसका जो कवर पेज है वो अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, वो अलग से लगेगा, वो दोपहर तक अपलोड हो जाएगा। लेकिन किताब पूरी अपलोड हो चुकी है, किताब पूरी अपलोड है। कवर पेज पे वैसे भी कोई क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? बाकी आप देख लेना। मुझे मेरा जो कर्ज है वो वापस चाहिए। किस रूप में? रीजनिंग में एक मैक्सिमम स्कोर आपको करना है इसे पढ़कर, ठीक है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, किताब की कोई कीमत मैं आपसे नहीं लूंगा, इसमें मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दी है। सीधे सेशन पर चलते हैं। आज और कल, कल मतलब अगली क्लास में सेशन को हम लोग लास्ट कर देंगे। तो ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है? पहले आपको देखो, 3 कथन है, 2 निष्कर्ष हैं। आपको पता है कि पहले निष्कर्ष में चावल और पटसन लिखा हुआ है। चावल लिख रहा है और पटसन लिख रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं यहां से देखूंगा तो चावल यहां पर है और पटसन यहां पर है। तो मैं इसे पहले व दूसरे से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं।
लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बचा हुआ जो है वो मक्का तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बचा हुआ मक्का है। पर आप लोग ऐसे भी तो देखो कि मक्का कहीं पर भी 100 वैल्यू नहीं लेके आया है। मैंने कहा मक्का की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है, और जब मक्का की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दोनों का कनेक्शन नहीं बन रहा है। दूसरा कह रहा है कोई भी चावल अनाज नहीं है, तो मैं यहां से ध्यान से समझना क्या बोलूंगा, चावल यहां से यहां पर देखूंगा और अनाज यहां पर देखूंगा। मेरे प्यारे साथी, चावल यहां पर और अनाज यहां पर, तो यहां बचा हुआ कौन है, मक्का, और यहां बचा हुआ कौन है, पटसन। मेरे प्यारे गुड्डा, तो निश्चित रूप से कॉमन नहीं है, एक जगह मक्का है एक जगह पटसन है, कोई सा भी कॉमन नहीं है। जब कोई सा भी कॉमन नहीं है, पहले और तीसरे में, मैं इसे पहले और तीसरे से कर रहा था पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब अभी ये मत कर देना कि इसे गलत कर दो, अभी गलत मत करना, अभी दूसरे वाले को इंक्लूड करने की कोशिश करो, दूसरे वाले को इंक्लूड करने की कोशिश करो। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप दूसरा और अब तीनों को इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि पटसन 2 बार आना चाहिए और मक्का भी 2 बार आना चाहिए। कहने का मतलब चावल और अनाज को छोड़कर, चावल और अनाज को छोड़कर बाकी सभी सम संख्या में आने चाहिए, मतलब 2-2 बार आने चाहिए, और दोनों बार में से किसी एक की वैल्यू दोनों में से ही अलग अलग 100 होनी चाहिए। यानी कि जैसे पटसन 2 बार आया है और यहां पर मक्का भी 2 बार आया है, लेकिन दोनों पटसन में से किसी एक पटसन की वैल्यू 100 होनी चाहिए और दोनों मक्का में से किसी एक मक्का की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तब ये कनेक्ट होंगे। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि मक्का में किसी भी मक्का की वैल्यू 100 नहीं है, तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और ये भी गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों निष्कर्ष यहां पर गलत हो जाएंगे, दोनों के दोनों निष्कर्ष यहां पर गलत हो जाएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आई। तो मैं यहां पर बोलूंगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम कह रहा है कि सभी चावल मक्का है। हमने कहा कि जितने भी चावल है ना, जितने भी चावल हैं इस पृथ्वी पर, सभी के सभी चावल क्या हैं, सभी के सभी चावल मक्का हैं। कह रहा है कुछ मक्का पटसन है, तो कुछ मक्का को हम लोगों ने पटसन में रख दिया, पटसन में रख दिया। पहला कह रहा है कि कुछ चावल पटसन है। सर चावल का सर्कल पटसन से मिल ही नहीं रहा, तो मैं कैसे कह दूं है, तो गलत हो गया। और ये कह रहा है कि कोई भी चावल अनाज नहीं है। मेरे भाई कोई भी चावल, अच्छा एक और रह गया है, कोई भी पटसन अनाज नहीं है, कोई भी पटसन अनाज नहीं है, तो पटसन अलग है और अनाज अलग है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ध्यान से देखेंगे, 2 डायग्राम बनेंगे इसके कि नहीं, एक बार जल्दी बोलो, 2 डायग्राम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? निश्चित रूप से बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, क्योंकि उसने कहा कोई भी पटसन अनाज नहीं है, तो पटसन अनाज नहीं हो सकता, पर पटसन अनाज नहीं हो सकता, पर जो अनाज है वो यहां पर तो आ सकता है ना, क्योंकि चावल और मक्का इस वाले हिस्सा से तो मना कर ही नहीं है उसने। तो इसका दूसरा डायग्राम ऐसे बन सकता है कि सभी चावल मक्का हैं, सभी के सभी चावल, जितने भी चावल हैं सभी के सभी चावल मक्का हैं, सभी चावल मक्का हैं, और कुछ मक्का पटसन है, तो यहां पर ये कुछ मक्का पटसन हो गए, ये कुछ मक्का पटसन हो गए, और कोई भी पटसन अनाज नहीं है। तो पटसन बेशक अनाज नहीं है, लेकिन अनाज को यहां तो लिखा जा सकता है ना, अनाज को। पटसन तो अभी भी अनाज नहीं है, क्या दिक्कत है? पटसन तो अभी भी अनाज नहीं है, पटसन तो अभी भी अनाज नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त जो डायग्राम से कर रहे हैं, अगर वो पहला ही डायग्राम बनाएंगे तो वो तो कहेंगे कोई भी चावल अनाज नहीं है, चावल अलग है अनाज अलग है, वास्तव में ही नहीं है, वो तो सही कर देंगे दूसरा वाला, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि दूसरे डायग्राम में यहां पर आप लोग देखेंगे तो कुछ चावल अनाज दिख रहे हैं। तो यहां पर केस कौन सा सही होता? केस केवल संभावना वाला ही करेक्ट होता। जब आपसे कहता
जब आपसे कहता कि कुछ चावल के अनाज होने की संभावना है। अगर मैं यहां पर थर्ड पर एक और लिख दूं और उसमें बोलूं कि कुछ चावल के, मैं बोलूं कि कुछ चावल के अनाज होने की संभावना है, अनाज होने की संभावना है मेरे प्यारे साथियों, तब मैं इसे सही कह सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? सवाल एकदम ओके है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे पॉसिबिलिटी इसकी सही होती। बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त स्पष्ट रूप से बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, चलो बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यादव मेरे भाई पढ़ ले, मेरे दोस्त पढ़ ले मेरे भाई, बहुत बढ़िया रहोगे, बहुत बढ़िया रहोगे, पढ़ लोगे तो। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। सबसे पहला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ शहर राज्य हैं, कुछ शहर राज्य हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मैंने कहा कुछ शहर राज्य हैं, तो यहां पर ध्यान से समझना कि ये शहर है और ये राज्य है। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने कहा ये शहर है, ये राज्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली वाली वैल्यू से हो रहा है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा पहली से नहीं, दूसरी से भी मिलाना पड़ेगा। पहली और दूसरी से हो रहा है, क्योंकि शहर पहले में है, राज्य दूसरे में है। तो मेरे प्यारे दोस्त मिलाकर देखने के लिए पहली शर्त यह है कि बचे हुए कॉमन होने चाहिए, अर्थात कस्बे कॉमन ही तो है, और किसी एक कस्बे की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आप लोग देखेंगे कि नीचे वाले कस्बे की वैल्यू 100 ही तो है, तो इसका मतलब ये हुआ कस्बे से कस्बे खत्म हो गया, और यहां पर शहर की वैल्यू 50 आ गई और राज्य की वैल्यू भी 50 आ गई। तो यहां भी शहर और राज्य की वैल्यू 50-50 है, तब ये करेक्ट होगा, तब मैं बोलूंगा कि ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ो और देखो, कुछ महाद्वीप कस्बे हैं। मैंने कहा यहां ये महाद्वीप है और यहां ये कस्बे है, लेकिन बचा हुआ क्या कॉमन है? कॉमन है राज्य, परंतु किसी भी राज्य की वैल्यू 100 नहीं है, किसी भी राज्य को मैं जोड़ नहीं सकता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दूसरा वाला गलत है। तो मैंने यहां पर यह बोला कि मेरे सवाल का जवाब आया केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। आप लोग बोलेंगे कि भैया अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलिएगा, कुछ शहर कस्बे हैं, तो मैंने ये बोला कि ये शहर हैं। सवाल को ध्यान से सुनेंगे, मैंने बोला कि ये शहर हैं और कुछ शहर कस्बे हैं, तो यहां पर ये कुछ शहर क्या हो गए? कस्बे हो गए। ओके। दूसरा कह रहा है सभी कस्बे राज्य हैं, जितने भी कस्बे हैं सभी के सभी कस्बे राज्य हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ राज्य महाद्वीप हैं, तो कुछ राज्य को महाद्वीप से जोड़ दिया जाएगा। यहां पर महाद्वीप आ गए, यहां पर ये महाद्वीप आ गए। आपने भी सेम डायग्राम बनाया होगा। पहला कह रहा है कुछ शहर राज्य हैं, शहर का सर्कल राज्य के सर्कल से मिला हुआ है तो सही है। कुछ महाद्वीप कस्बे हैं, महाद्वीप का सर्कल कस्बे से नहीं मिला हुआ, तो ये गलत होगा। मेरे प्यारे साथी ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। मैंने कहा ओनली फर्स्ट फॉलो होगा, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी साथी को, मेरे किसी भी भाई को नहीं होगी। मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे तर्क ज्योति मिल चुकी है आपको या नहीं। सभी प्यारे साथी बताएंगे तर्क ज्योति मिल चुकी है या नहीं। जो साथी बाद में जुड़े हैं मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आप रीजनिंग वाले फोल्डर पर क्लिक करोगे, अपने एप्लीकेशन पर जाओगे प्रज्ञान बैच में, प्रज्ञान बैच में जाकर जो अलग अलग सब्जेक्ट की एक चीजें डिस्प्ले बनी हुई है, उस पर जैसे ही रीजनिंग पर क्लिक करोगे तो पूरे टॉपिक की लिस्ट आती है ना,
पूरे टॉपिक की लिस्ट आती है ना, जिस पर आपको कोई क्लास करनी होती है, आप चेक करते हो तो जो पूरे टॉपिक की लिस्ट आती है, अलग अलग टॉपिक लिख रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर वाले को देखना, सबसे ऊपर वाले को, वहां पर आपको किताब दिखाई दे रही होगी। ठीक है, लेकिन मैं फिर से याद दिला रहा हूं, ये किताब मैंने आपके लिए फ्री नहीं दी है। ये मत बोलो कमेंट में कि भैया भैया धन्यवाद आपने फ्री दे दी, बिल्कुल फ्री नहीं दी है। मुझे बदले में रीजनिंग में आपका मैक्सिमम स्कोर चाहिए। जितना भी आज आप लोग हैं, आज आप लोग 40 में से 30 ठीक कर रहे हैं तो मुझे 35 चाहिए। 30 में आज तुम 40 में से 35 कर रहे हैं तो मुझे 37 38 तक चाहिए, 39 तक चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे आपको एक बेहतर स्कोर की तरफ देखना है। ये एक कर्ज आपके ऊपर रहेगा जो आप अपनी मेहनत से, मेरे प्यारे साथी, एग्जाम देने के बाद खुद से कह रहे होंगे कि हाँ भैया चीजें सब बढ़िया रही और मैंने एक बेहतर स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे सभी प्यारे साथी और बताएंगे इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सवाल कह क्या रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर बोला कि सभी बलूत ताड़ हैं, सभी। हाँ यार, एक चीज और आपसे कहनी है एक चीज और आपसे कहनी है मेरे प्यारे साथी, एक चीज और आपसे कहनी है। देखो मैंने ना देखो मतलब कुल मिलाकर मुद्दा वही होता है कि भाई किताब को अगर मैं आप लोगों से कहता भाई ये किताब ऐसे खरीद लो, तो हो सकता था हजारों बच्चे खरीद लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी, खरीद लेते। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने खैर उस बारे में ज्यादा ना सोच के आपको दे दी, पर आपसे ना मुझे एक चीज कहनी है यार, इस किताब को ना बहुत ज्यादा, इस किताब की जो पीडीएफ मैंने आपको बैच में दी है, इसे मतलब बहुत ज्यादा शेयर मत करना। ऐसा मत कर देना कि ये पता चल रही है कि हर एक बच्चे के पास ऐसे ही पहुंच गई। अब समझो इस चीज को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर एक बच्चे के पास पहुंचना गलत है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त फिर तो मैं ऐसे यूट्यूब पे ही डलवा देता ना, ऐसे ऐसे नॉर्मल। ये मैंने स्पेशल आपके लिए बोला है, डलवाई है, तो इसे थोड़ा सा इस चीज में मैनेज रखना, मतलब कम से कम ही शेयर करना है इस पीडीएफ को, ठीक है ना। ये मैं आपसे कह रहा हूं, कभी पता चल रही है कि एक आदमी जिसे जो तैयारी नहीं कर रहा उसे भी तू भी ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, भैया ने दी है, तू तैयारी नहीं कर रहा तू भी ले जा। और हाँ, इतना भी कहूंगा कि जो बच्चा वास्तव में तुमको ऐसा लगता है कि यार इसकी मदद होनी चाहिए, इसकी मदद होनी चाहिए, उसे जरूर दे देना, उसे जरूर दे देना, ठीक है। देखो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर सवाल कह रहा है कि सभी बलूत ताड़ हैं, तो यहां पर ये बलूत हो गया और ये ताड़ हो गया, ये बलूत हो गया और ये ताड़ हो गया। समझो अब ध्यान से क्या कह रहा है। तो मैंने यहां पर ये बोला कि ये बरगद बच गया और यहां पर भी बरगद बच गया, सही है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये बरगद बच गया। अब मैं बोलूंगा कि यार बरगद से बरगद खत्म हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, तो यहां पर बलूत की वैल्यू 100 है और ताड़ की वैल्यू 50 है। यहां पर देखोगे तो बलूत की वैल्यू 100 और ताड़ की वैल्यू 50 है, तो ये एकदम सही होगा, ये एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा कि जो पहला वाला है वो एकदम ठीक है। दूसरा कह रहा है सभी बरगद वृक्ष हैं, तो देखो यहां से बरगद लेंगे, यहां से वृक्ष लेंगे, बचा हुआ ताड़ कॉमन है, ताड़ से ताड़ खत्म यहां बरगद की वैल्यू 100 है और वृक्ष की वैल्यू 50 है। यहां बरगद की वैल्यू 100 है और वृक्ष की वैल्यू 50 है, तो ये भी एकदम सही है। इस प्रश्न में दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, ऑल फॉलो, दोनों के दोनों अनुसरण कर रहे हैं, बोथ फॉलो आंसर होगा। पहला कह रहा है कि सभी बलूत बरगद हैं। मैंने कहा कि जितने भी बलूत हैं,
मैंने कहा कि मेरे प्यारे गुड्डा जितने भी बलूत हैं सभी के सभी बलूत बरगद हैं। तो जितने भी बलूत हैं सभी के सभी बलूत बरगद हो गए, बरगद हो गए। कह रहा है सभी बरगद ताड़ हैं। तो मैंने कहा जितने भी बरगद हैं सभी के सभी बरगद ताड़ हैं, ये ताड़ हो गया। कह रहा है सभी ताड़ वृक्ष हैं। तो जितने भी ताड़ हैं सभी के सभी ताड़ वृक्ष हो जाएंगे। बात ओके हुई। पहला यहां पर लिख रहा है कि सभी बलूत ताड़ हैं, तो बलूत ताड़ के ही अंदर है, तो मैंने कहा ये राइट है। सभी बरगद वृक्ष हैं, बरगद भी वृक्ष के ही अंदर है, तो ये भी सही है। ये 16 नवंबर 2021 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था यूपीएसआई में, यूपीएसआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे साथी जल्दी से देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। भैया 150 गजब का तरीका है, पलक झपकते ही सॉल्व हो जाता है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन तरीका। वो हमेशा बेस्ट है जो आपको आता है, जो आपको आ जाए वो बेस्ट है अपने आप में। तो जो 150 से भी कर रहे हैं वो भी अपने आप को बेस्ट ही समझो। बस ध्यान रखो कि कहाँ दूसरा डायग्राम बन सकता है, उस चीज को ऑब्जर्व करना है। और दूसरे डायग्राम के चांस सबसे ज्यादा वहां होते हैं जहां निष्कर्ष में कोई नेगेटिव पॉइंट होता है, वहां पर थोड़ा सा देख लिया करो कि और क्या संभावना बन सकती है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सवाल क्या कह रहा है। सवाल यहां पर कह रहा है पहला कि सभी सामग्री समान है, सभी सामग्री समान है। तो मैंने यहां पर बोला कि ये सामग्री है, ये सामान है। बचा हुआ यहां उत्पाद, उत्पाद कॉमन है। उत्पाद से उत्पाद खत्म हो गया क्योंकि इस उत्पाद की वैल्यू 100 है, सभी लग रहा है। यहां पर सामग्री की वैल्यू 100 है और सामान की 50 है। यहां भी सामग्री की वैल्यू 100 है और सामान की 50 है। कह दो कि ये एकदम राइट है, कह दो कि ये एकदम राइट है। दूसरा कह रहा है कि सभी उत्पाद खराब हैं। मैंने कहा कि यहां से उत्पाद ले लो, यहां से खराब ले लो। दूसरे और तीसरे में बचा हुआ यहां सामान है, यहां सामान है। सामान से सामान खत्म क्योंकि सामान की वैल्यू 100 है। यहां उत्पाद की वैल्यू 100 है, यहां भी उत्पाद की वैल्यू 100 है। खराब की 50 है, खराब की 50 है। कह दो कि एकदम सही है, एकदम सही है। वो साथी सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ऐसे कितने साथी हैं जो पेन भी नहीं उठा रहे इन सवालों के लिए। अब दिमाग को बस आंखों से देखते देखते ही कि यार ठीक है, इससे ये इसकी वैल्यू कॉमन है, ये 100 है, काट दिया, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी। ठीक है भैया, सभी प्यारे साथी बोलेंगे नजरों नजरों में कितने साथी कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। चलो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ये चीजें बहुत लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम कैसे सभी सामग्री उत्पाद हैं। हमने कहा कि जितनी भी सामग्री है, बहुत लोग हैं यार ऐसे जो ऐसे ही कर रहे हैं। सभी सामग्री, बेटा कर भी रहे हो वैसे हवा बना रहे हो तुम मेरे सामने, यूं बताओ पहले। ए भाई कर भी रहे हो तुम ऐसे कि मेरे सामने ऐसे हवा बना रहे हो कि हाँ जी हो रहे हैं, बस ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। सवाल कह रहा है सभी उत्पाद समान हैं, तो जितने भी उत्पाद हैं वो सभी के सभी उत्पाद समान होंगे। और कह रहा है कि सभी सामान खराब हैं। लो भाई, सभी सामान खराब हो गए। जितने भी सामान हैं वो सभी के सभी सामान खराब हैं। तो पहला यहां पर कह रहा है सभी सामग्री समान है। जितनी भी सामग्री है वो सभी की सभी समान है और सभी उत्पाद खराब हैं, तो उत्पाद भी खराब के ही अंदर है। बोथ फॉलो, दोनों के दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। सही है, चलो जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। डायग्राम वालों ध्यान रखना, डायग्राम वालों ध्यान रखना, इसमें नहीं आया है, 2 डायग्राम की संभावना बन सकती है। डायग्राम वाले साथी ध्यान रखना। बोलेंगे इसका आंसर, जल्दी से बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा। भैया मैंने आपसे रीजनिंग पढ़कर ग्रुप डी में 40 में 40 ठीक किए। वाह गजब,
बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कुछ नदियां धाराएं हैं। मैंने कहा ये हो गई नदियां और ये हो गई धाराएं, ये नदियां और ये धाराएं। तो आप लोग देखोगे ना यार, ये मेरे प्यारे गुड्डा झील झील कॉमन तो है, पर किसी भी झील की वैल्यू 100 नहीं है। किसी भी झील की वैल्यू 100 नहीं है। गलत हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कोई नदी समुद्र नहीं है। तो यहां से समुद्र ले लिया और यहां से नदी ले ली। मैंने कहा यहां से समुद्र ले लो, यहां से नदी ले लो। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर झील है, यहां धारा है, कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं। पहले और तीसरे से ही तो कर रहे थे आप। कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरे की एंट्री करके कॉमन कराने की कोशिश कीजिए ना। दूसरे की एंट्री कराइए, और जब एंट्री कराओगे तो आपको पता चलेगा कि धारा धारा यहां और यहां ये मिल गई, झील यहां और यहां ये मिल गई। पर अफसोस की बात यह है कि ये तीनों कनेक्ट नहीं हो सकते। तीनों तब कनेक्ट हो सकते थे जब जब 2 बार धारा होता, 2 बार झील होता, और झील की दोनों बार में से किसी एक बार की वैल्यू 100 होती, धारा की दोनों बार की वैल्यू में से किसी एक बार की वैल्यू 100 होती। तो धारा की तो किसी 2 बार की वैल्यू में से एक बार की वैल्यू 100 है इसकी, लेकिन झील की वैल्यू 100 नहीं है। झील की किसी की भी वैल्यू 100 नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, गलत हो गया। डायग्राम वाले साथी ध्यान से देखेंगे। सभी नदियां झील हैं। मैंने कहा ये हैं नदियां, और जितनी भी नदियां हैं सभी की सभी नदियां झील हैं। सभी नदियां झील हैं। कुछ झील धाराएं हैं। कुछ झीलें धाराएं हैं। मैंने बोला कोई धारा समुद्र नहीं है। धारा समुद्र नहीं है तो धारा यहां, समुद्र यहां। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। ये धारा, ये समुद्र। मेरे प्यारे गुड्डा डायग्राम वाले भैया बहन ध्यान से सुनना। वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कुछ नदियां धाराएं हैं, नदी अलग है धारा अलग है। ये तो गलत है ही डायग्राम से भी। लेकिन वो क्या करते हैं, सुनो, कोई नदी समुद्र नहीं है। वो कहेंगे हाँ यार सही बात है, नदी अलग है समुद्र अलग है, कोई भी नदी समुद्र नहीं है। तो वो इसे गलती से ठीक कर देते हैं, लेकिन दूसरा वाला ठीक नहीं है। इस वजह से मैं आपसे कहता हूं डायग्राम से कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इसका दूसरा डायग्राम भी बन सकता है। और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि जब मैंने तुम्हें ये भी टेंशन तुम्हारी खत्म कर दी कि भाई कौन से में 2 डायग्राम बनने की चांस है, कौन से में एक से ही काम चल जाएगा। मैंने तुम्हें बताया अगर निष्कर्ष में कोई नेगेटिव है तो आप 2 डायग्राम के साथ जा सकते हैं, संभावना ज्यादा है इस चीज की। तो दूसरा कैसे? सभी नदियां झील हैं। हमने कहा जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, मैंने कहा जितनी भी नदियां हैं सभी की सभी नदियां झील हैं। जितनी भी नदियां हैं सभी की सभी नदियां, सभी की सभी नदियां झील हैं। कुछ झील धाराएं हैं, तो ये कुछ झील यहां से धाराएं हो गई, कुछ झील धाराएं हो गई, और कोई धारा समुद्र नहीं है। एक बात मन से सोचो ना, इसने बोला है कि कोई धारा समुद्र नहीं है, तो मैंने कहा मैं समुद्र को ऐसे रखूंगा कि वो धारा से नहीं मिलना चाहिए। मैं समुद्र को, उसने बोला है कि कोई भी धारा समुद्र नहीं है, तो मैं समुद्र को ऐसे रखूंगा कि वो धारा से नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं समुद्र को यहां रख दूंगा तो क्या दिक्कत है? धारा से तो वो अभी भी नहीं मिल रहा भाई, धारा से तो वो अभी भी नहीं मिल रहा, तो मैंने यहां रख दिया, उसमें दिक्कत क्या है? बात समझ में आ गई? तो क्या कह रहा है?
अभी भी मैंने इस नियम का उल्लंघन थोड़ा ही कर दिया, अभी भी धारा अलग है, समुद्र अलग है। तो यहां पर मैंने ये बोला कि भाई कुछ नदियां, ये दूसरा कि कोई नदी समुद्र नहीं है, तो यहां पर तो नदी समुद्र बन गई ना, यहां पर तो कुछ नदी समुद्र बन गई। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे गुड्डा, थर्ड वाला ऐसे होता, अगर अगर एक और होता और ऐसे होता कि कुछ नदी के, ऐसे होता कि कुछ नदी के समुद्र होने की संभावना है, अगर ये ऐसे होता कि कुछ नदी के समुद्र होने की संभावना है, तो ये ठीक था, तब ये ठीक था। बात समझ में आ गई श्यामा? ऐसा क्वेश्चन अलग होगा ना यार, वो क्वेश्चन अलग होगा, चेक करिएगा एक बार। आगे बढ़े प्यारे दोस्त, सब ओके है? कितने साथी ऐसे हैं जिनको चाहे 150, चाहे डायग्राम, चाहे दोनों, कोई भी हो, लेकिन यार कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं? बताओ जल्दी से, कर पा रहे हैं भैया? एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भैया। धारा की वैल्यू 100 कैसे हो गई? धारा की वैल्यू 100 ऐसे हो गई कि कोई नहीं आ रहा है ना यार, यूनिवर्सल ही तो है। एक होता है सभी, यूनिवर्सल के दो ही तो भाग होते हैं, एक सभी और एक कोई नहीं, है ना? सभी और कोई नहीं, तो यूनिवर्सल में क्या होता है? 100 होता है। और अगर पार्टिकुलर होता है कुछ या कुछ नहीं, तो वैल्यू 50 होती है। पहली क्लास नहीं देखी क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सवाल क्या कह रहा है। मैंने कहा कि कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं, कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं। सर डॉक्टर ये रहा, मैकेनिक ये रहा, इंजीनियर कॉमन है, इंजीनियर से इंजीनियर खत्म क्योंकि ये 100 है। डॉक्टर 50, मैकेनिक 50, डॉक्टर 50, मैकेनिक 50, कह दो कि ठीक है। कुछ मास्टर इंजीनियर हैं, मास्टर यहां से ले लो, इंजीनियर यहां से ले लो, मैकेनिक यहां और यहां कॉमन है, पर किसी भी मैकेनिक की वैल्यू 100 नहीं है, कह दो कि ये गलत है। केवल पहला अनुसरण कर रहा है। इतनी आसानी से हो सकती हैं चीजें, इतनी आसानी से हो सकती हैं चीजें मेरे भाई। सही है? सुनो कैसे। मैंने कहा डायग्राम के साथ कैसे जाऊंगा जी? तो ऐसे जाऊंगा कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, मैंने कहा कि ये डॉक्टर हैं, और सवाल कह रहा है कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो यहां पर कुछ डॉक्टर इंजीनियर हो गए, सभी इंजीनियर मैकेनिक हैं, तो जितने भी इंजीनियर हैं वो सभी के सभी इंजीनियर मैकेनिक हैं, मैकेनिक हैं। और कुछ मैकेनिक मास्टर हैं, तो कुछ मैकेनिक मास्टर हो जाएंगे। सही है? मैंने कहा पहला करा है कुछ डॉक्टर मैकेनिक हैं। सर डॉक्टर का सर्कल तो मैकेनिक के सर्कल से मिल रहा है, डॉक्टर मैकेनिक तो सही है। कुछ मास्टर इंजीनियर हैं, सर मास्टर का इंजीनियर से नहीं मिल रहा, ये वाला गलत है। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त सेकंड, सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है। ओनली फर्स्ट फॉलो। बताएंगे जल्दी से। सर आप हर एक चैप्टर की मैराथन लाना, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ में आती है। कुमार हृदय। मेरे भाई आपकी क्लासें चल तो रही हैं, 2828 के नाम से यूट्यूब पर आपकी क्लासें चल रही हैं। राहुल सर आपको वहां पे करा रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से वहां भी कराए जा रहे हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी प्रैक्टिस। यहाँ जो टॉपिक पढ़ लिया वहां देखा करो कि यार कितना हो रहा है, या फिर यहाँ कोई टॉपिक अभी नहीं हुआ है तो भी वहां पे क्लास कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आप लोग लगाते ही हो ना रेगुलर, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। और एक बार सर ने पढ़ा भी रखा है पूरा सिलेबस, आप बैच में वहां से भी कर सकते हो, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो सवाल को। मैंने क्या बोला सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना। सवाल क्या कह रहा है सुनेंगे ध्यान से, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने यहां पर बोला कि कुछ लड़कियां पुरुष हैं, लो भाई कुछ लड़कियां पुरुष हैं,
तो मैंने क्या बोला डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये लड़कियां हैं, ये पुरुष हैं। तो बचा हुआ यहां पर लड़के क्या है, कॉमन है। लड़के से लड़के कट जाएगा क्योंकि इस लड़के की वैल्यू 100 है, हाँ या ना। तो लड़कियां की वैल्यू कितनी है, 50। पुरुष की वैल्यू कितनी है, 50। कह देंगे जी एकदम सही है, एकदम सही है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ूं तो ये क्या कह रहा है कि कुछ महिलाएं लड़के हैं। तो यहां से ये महिलाएं हो गई, ये लड़के हो गए। पर दिक्कत ये है कि पुरुष की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है, तो ये गलत है। इतना सा काम करना है आपको। चले, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहां पर क्या बोला, पहला कह रहा है कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं। ये हैं लड़कियां, ये हैं लड़कियां, और कुछ लड़कियां ऐसे हैं जो लड़के हैं। सही है। कह रहे सभी लड़के पुरुष हैं, तो जितने भी लड़के हैं सभी के सभी लड़के पुरुष हैं। बहुत बढ़िया। कुछ पुरुष महिलाएं हैं, तो ये कुछ पुरुष क्या हैं, महिलाएं हैं। शानदार। पहला कह रहा है कुछ लड़कियां पुरुष हैं, लड़कियां पुरुष के सर्कल से कनेक्ट है, तो एकदम सही है। कुछ महिलाएं लड़के हैं, महिला और लड़के का सर्कल मिला हुआ नहीं है, तो गलत है। केवल पहला सही होगा। ये क्वेश्चन 27 नवंबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो बताओ इसका क्या आंसर है। करने की कोशिश करेंगे एक बार, क्या आंसर हो जाएगा। करने की कोशिश करेंगे एक बार, क्या आंसर हो जाएगा। डायग्राम से करता था तो पेज खराब हो जाता था, 150 से कोई दिक्कत ही नहीं हो रही भैया। अरे वाह, चलें आगे। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा अब सुनो ध्यान से। तो सभी प्यारे साथी देखेंगे, सभी नौकाएं विमान हैं, जितनी भी नौकाएं हैं वो विमान हैं। तो यहां से नौकाएं ले लो, यहां से विमान ले लो। कुछ भाई कहेंगे भैया ऊपर वाली नौका क्यों नहीं ली। गुड्डा इस वजह से नहीं ली क्योंकि यहां पर उड़ान कॉमन यहां मिल रही है, उड़ान यहां कॉमन मिल रही है, इस वजह से ऊपर वाली नौका नहीं ली। उड़ान से उड़ान खत्म भी हो जाएगा क्योंकि इस उड़ान की वैल्यू 100 है, सभी लग रहा है। तो मैं बोलूंगा यहां नौका की वैल्यू 100 है और यहां भी नौका की वैल्यू 100 है। विमान की वैल्यू यहां 50 है, यहां भी विमान की वैल्यू 50 है, तो ये एकदम सही है। मैं अगर दूसरे पर चलूं कि भाई दूसरा क्या है, तो दूसरा कह रहा है सभी जहाज उड़ान है। सर जहाज यहां है और उड़ान यहां है, तो बचा हुआ इस बार मैंने ये उड़ान नहीं ली क्योंकि ये नौका कॉमन है, नौका कॉमन है, नौका से नौका खत्म क्योंकि इस नौका की वैल्यू 100 है। तो जहाज की वैल्यू 50, उड़ान की वैल्यू 50। यहां पर दिक्कत यह है कि जहाज की वैल्यू 100 है। ध्यान देंगे सभी मेरे प्यारे साथी, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। गुड्डा मैंने ये बोला कि जहाज की वैल्यू ऊपर 50 है, जहाज की वैल्यू ऊपर 50 है और यहां जहाज की वैल्यू 100 है। आपको मैंने ये बताया था कि अगर कथन की बात करूं तो वो हमारी आमदनी है और निष्कर्ष की बात करूं तो वो हमारा खर्चा है। कथन हमारी आमदनी है और निष्कर्ष हमारा खर्चा है। बात समझ में आ रही है। कथन हमारी आमदनी है और निष्कर्ष हमारा खर्चा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा आमदनी अगर 50 है और निष्कर्ष 100 है तो गलत होगा कि नहीं, सही है ना। तो भाई इसका मतलब दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ही सही होगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम कह रहा है कुछ नौकाएं जहाज हैं, ये है नौकाएं, ये कह रहा है नौकाएं। सवाल कह रहा है कुछ नौकाएं जहाज हैं, तो यहां पर ये नौकाएं हैं, ये जहाज है। हमने कहा ये कुछ नौकाएं जहाज हैं, ये नौकाएं ये जहाज है। कह रहे सभी नौकाएं उड़ान हैं। मैंने कहा जितनी भी नौकाएं हैं सभी की सभी नौकाएं उड़ान हैं, ये उड़ान है।
और कह रहा है सभी उड़ान विमान हैं, जितने भी उड़ान हैं सभी के सभी उड़ान विमान हैं, उड़ान विमान हैं। देखो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, देखो ध्यान से सवाल क्या कह रहा है। पहला लिख रहा है सभी नौकाएं विमान हैं, सभी नौकाएं विमान हैं। बोलो, मैंने कहा नौकाएं, जितनी भी नौकाएं हैं क्या ये विमान है? सर नहीं है, सभी नौकाएं तो विमान नहीं है। एकदम सॉरी सॉरी सॉरी, सभी नौकाएं विमान हैं तो नौकाएं का सर्कल विमान के अंदर ही तो है, तो नौका पूरी तरह से विमान के अंदर है। तो मैंने कहा पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। सर पहला सही क्यों है बताओ भैया जी। गुड्डा सभी नौकाएं विमान बोल रहा है, ये है नौका का सर्कल और ये है विमान का सर्कल, तो जो नौका है वो विमान के अंदर ही तो है पूरी की पूरी, तो सभी नौका विमान हो गई। ये तो ये वाली बात हुई ना, ये ए है और ये बी है, तो क्या बोलोगे? सभी ए बी है, क्योंकि ए बी के अंदर है। ऐसे ही यहां पर नौका विमान के अंदर है। और दूसरा कह रहा है सभी जहाज उड़ान है, तो जहाज सभी उड़ान कहां है? कुछ जहाज उड़ान बोलता तो सही था, अगर ये कहता कि कुछ जहाज उड़ान है तो सही था, क्योंकि यहां पर जहाज का कुछ एरिया उड़ान से मिला हुआ है। सभी जहाज उड़ान जब होते जब जहाज के ऊपर उड़ान आता। बात समझ में आई? तो इसका मतलब केवल और केवल पहला वाला सही हो जाएगा। मेरे बोलेंगे प्यारे साथी, बात समझ में आई? जल्दी से बोलेंगे क्या बात एकदम ओके है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ सभी साथी, बताएंगे इसका क्या आंसर है। और इस बार मेरे प्यारे साथी 3 कथन 2 निष्कर्ष, और एक बार बता के देखो चलो क्या आंसर होगा। कोशिश करो, कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और होके मायूस मत बैठो मेरे दोस्त, आज की इस मेहनत से कल सफलता का द्वार खुलेगा। जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निष्कर्ष क्या है? सभी गुलाब ठंडी नहीं है, सभी गुलाब ठंडी नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, गुलाब ठंडी नहीं है। मेरे प्यारे साथी यहां गुलाब की वैल्यू कितनी है? 50। यहां गुलाब की वैल्यू कितनी है? 100। 50 से 100, 50 इनकम है, 100 एक्सपेंडिचर है। मैंने कहा 50 है मेरी वैल्यू कथन में और निष्कर्ष में है 100, तो क्या ये सत्य हो पाएगी? कभी नहीं, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कोई भी ठंडी खुशबू नहीं है, ठंडी खुशबू नहीं है, ठंडी खुशबू नहीं है, ठंडी खुशबू नहीं है। यहां से ठंडी ले लो, यहां से खुशबू ले लो, तो दूसरे और तीसरे को कनेक्ट कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथी आप लोग कहेंगे भैया ऊपर वाली ठंडी क्यों नहीं ली? इस वजह से नहीं ली क्योंकि ऊपर वाली जो ठंडी है ना यार, ऊपर वाली जो ठंडी है, ऊपर वाली ठंडी में अगर मैं लेता तो यहां गुलाब कहीं कॉमन नहीं था, लेकिन यहां पर मिठाई, मिठाई कॉमन है और इस वाली मिठाई की वैल्यू 100 भी है, तो यहां से कट गई। अब देखो दूसरे और तीसरे से ही तो हो रहा है, ये दूसरे व तीसरे से हो रहा है। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला पॉजिटिव है और तीसरा नेगेटिव है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से क्या रिजल्ट बनता है? नेगेटिव बनता है। और ये भी क्या है? ये भी नेगेटिव है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि खुशबू की वैल्यू 100 है यहां भी, और खुशबू यहां भी तो 100 है। क्यों? क्योंकि यहां पर ना यार नहीं लग रहा है, नहीं लगते ही वैल्यू 100 हो जाएगी। मैंने कहा ठंडी की वैल्यू कितनी है? ठंडी की वैल्यू भी ठंडी की वैल्यू, अच्छा ये सभी है, ठीक है 100, यहां नहीं लग रहा है 100, यहां नहीं, तो ये दूसरा वाला 100, यहां ठंडी की वैल्यू कोई नहीं शब्द है, तो ये भी 100, ये भी करेक्ट, तो दूसरा वाला करेक्ट होगा। बताएंगे? मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे यहां तक बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे यहां तक बात बराबर है, समझ में आ रही है या नहीं?
कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सभी प्यारे साथी बोलेंगे कोई दिक्कत परेशानी सभी या किसी को? यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। तो दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करेगा। जो दूसरा वाला निष्कर्ष है वो अनुसरण करेगा। तो ये कह रहा है कि सेकंड अनुसरण करता है, निष्कर्ष केवल सेकंड वाला अनुसरण करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। डायग्राम बनाऊं इसका या जरूरत नहीं है? बोलो। डायग्राम तो बना ही देते हैं क्योंकि हर एक का बनाते आए हैं हम अब तक। तो चलो चेक करो। कह रहे कुछ गुलाब ठंडी नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो कुछ गुलाब ठंडी नहीं है पर कुछ गुलाब ठंडी है, एक तो ये मतलब हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि कोई गुलाब ठंडी नहीं है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब दो केस यहां पर बनेंगे। कह रहा है क्योंकि देखो कुछ गुलाब ठंडी, अब तुम कहो भैया ठंडी ऐसे नहीं बोला इसने कि कुछ गुलाब ठंडी है, तुमने कुछ गुलाब को ठंडी कर दिया। उसने बोला कुछ ठंडी नहीं है। तो एक बात बताओ इसका मतलब क्या है? कुछ गुलाब ठंडी नहीं है इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है कुछ है। इसका मतलब भी तो समझो। कुछ गुलाब ठंडी नहीं है इसका मतलब क्या है? कुछ गुलाब ठंडी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ तो है। तो मैंने कुछ है तो कुछ को जोड़ दिया। इसका दूसरा केस ये भी बन सकता था कि गुलाब अलग ठंडी अलग। दोनों केस को साथ के साथ ले लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। गुलाब अलग ठंडी अलग, क्योंकि यहां भी अगर कोई नहीं है तो कुछ तो अपने आप ही नहीं है। जब कोई नहीं होता तो कुछ तो अपने आप ही नहीं होता है। सभी खुशबू मिठाई है, सभी खुशबू मिठाई है। तो मेरे और कह रहा है कोई भी मिठाई ठंडी नहीं है। मिठाई ठंडी नहीं है तो यहां पर ये मिठाई, और ये कह रहा है सभी खुशबू मिठाई है। ये हो गई खुशबू, और सभी की सभी खुशबू क्या है? सभी की सभी खुशबू मिठाई है। और मेरे प्यारे गुड्डा यहां भी सेम कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। ये हो गई खुशबू, ये क्या हो गई? खुशबू, और जितनी भी खुशबू है सभी की सभी खुशबू क्या है? मिठाई। तो पहला वाला क्या कह रहे हैं? सभी गुलाब ठंडी नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा सभी गुलाब ठंडी नहीं है। तो यहां पर आप लोग देखो सभी ठंडी नहीं है लेकिन कुछ तो ठंडी दिख रही है, और वो कह रहा है सभी ठंडी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग तो सही सा नहीं लग रहा ना। इसके अकॉर्डिंग वैसा कह सकता हूं सभी गुलाब ठंडी नहीं है, जितनी भी गुलाब है वो सब की सब ठंडी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर तो सभी गुलाब ठंडी नहीं है गलत हो जाए, क्योंकि यहां कुछ गुलाब ठंडी दिख रही है। हाँ या ना? और दूसरा क्या कह रहा है? कोई भी ठंडी खुशबू नहीं है। सर ठंडी यहां भी खुशबू नहीं है और ठंडी यहां भी खुशबू नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला राइट हो जाएगा। मतलब ये है कि कोई दिक्कत नहीं लेनी आपको। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि ये लॉजिक, ये चीजें आपको बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अभी बाबू एक क्लास और होगी हमारी इस टॉपिक की, जो कि मंडे में होगी, जिसमें मैं आपको संभावना, आइदर केस, कम से कम, अधिक से अधिक, ये सारी चीजें यहां पर समझाता हुआ चलूंगा। और अभी फिलहाल आज हम यहीं पर विराम देंगे। बाकी ध्यान रखेंगे अपना बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। और मैं एक चीज और आप लोगों से कहूंगा कि देखो किसी भी व्यक्ति की अगर आप लोग रेस्पेक्ट करते हैं तो वो आपके दिल में हमेशा होनी चाहिए, है ना? वो ऐसा नहीं है कि केवल दिखावा मात्र होना चाहिए। अभी मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे नहीं पता कि मैं शायद हो सकता है गलत भी हूँ, हो सकता है सही भी हूँ, लेकिन अभी कुछ लोगों को हो सकता है मैं गलत भी लगूंगा इस बात को सुन के। तो मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, तो विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा जी जो है प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके आ रहे थे। तो एक बात तो स्पष्ट है कि प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उनके दर्शन के लिए अगर वो जा रहे हैं तो इसका मतलब मन में एक श्रद्धा भाव लेकर ही जा रहे हैं। तो जब वो वहां से दर्शन करने के लिए लौट रहे थे, वो लौटने की वीडियो या वहां जाने की है मुझे नहीं पता, तुमने भी शायद देखी होगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर विराट कोहली के बारे में ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, हम तो उनके फैन हैं, ये वो सारी चीजें। भाई फैन तो मैं भी हूं, फैन तो मैं भी हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि गलत चीज को गलत ना कहा जाए। अपने आप में इतना मजबूत सशक्त व्यक्ति होना चाहिए कि अगर कल को उसका सगा भाई गलत है तो उसके विरुद्ध आवाज उठा सके। कल को अगर वो खुद भी कोई गलत काम करता है तो समाज में वो उसे एक्सेप्ट कर सके, उतनी हिम्मत होनी चाहिए उसके अंदर।
तो आपने देखा होगा एक, जैसे ही वो आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। तब एक बहुत विकलांग, तो खैर अब एक शब्द नहीं रहा, दिव्यांग बोलते हैं उनको, तो वो आते हैं, एक भाई थे, दिव्यांग थे वो, मतलब अपाहिज टाइप थे। वो आते हैं और विराट कोहली जी के साथ एक सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन विराट कोहली जी उनके साथ सेल्फी, उनको मतलब साइड में, उनके जो बाउंसर होते हैं उनको ऐसे धक्का मार के साइड में कर देते हैं और वो बैठ के अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। प्यारे दोस्त, एक बात बताऊं, ये बात मैंने क्यों बोली? ये बात मैंने इसलिए बोली कि एक भाई की कमेंट आई थी कि भैया आपकी नजर में एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ईगो है, वो सही है या गलत है? मैं कहूंगा एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ईगो है वो एकदम सही है। लेकिन लेकिन अगर अगर ईगो की बात करूं तो वो ईगो कभी भी उन लोगों के सामने मत दिखाओ जिन्होंने तुमको एक उपलब्धि तक पहुंचाया हो, या अपने से जो सीनियर हो उनके सामने उस ईगो को मत दिखाओ। तुम्हारी सफलता में जिनका थोड़ा सा भी योगदान रहा हो उनके सामने उस ईगो को मत दिखाओ। हां, एटीट्यूड अच्छी चीज है, लेकिन यार उसके सामने थोड़ा ही ना दिखाऊंगा जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब मेरे प्यारे दोस्त, मुझे देखकर बड़ा ही मतलब एक अजीब सा लगा उसे। अब हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है हर बात से हर व्यक्ति सहमत हो। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ऐसे तो उनके पास भीड़ लग जाती है, वो किस किस को सेल्फी देंगे। मेरे प्यारे दोस्त, वहां पहली बात तो भीड़ नहीं थी, है ना, वहां पहली बात तो भीड़ नहीं थी, और दूसरी बात ये कि ठीक है अब जो भी है, वहां बिल्कुल भीड़ नहीं थी, वो चाहते तो दे सकते थे। एक आदमी का मन रह जाता है, वो हो सकता है बहुत दूर से एक उम्मीद से आए हो सकता है दूर से भी ना आए हो, तो देखकर एक विचारधारा तो बनी होगी। तो वो सारी चीजें इस तरीके से होती हैं। तो भाई कभी भी उतना बड़ा मत बनो कि वहां से तुमको कुछ दिखाई ही ना दे। और ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको एक अच्छा व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो खैर मैं, व्यक्ति तो मुझे नहीं पता वो कैसे हैं, लेकिन क्रिकेटर तो मैं भी अच्छा मानता हूं, क्रिकेटर तो मैं भी उनको अच्छा मानता हूं। और आप लोग, मैं अगर बताऊं कि हर एक व्यक्ति की तुलना उसको हर एक काम से ही मान के करोगे तो हर एक व्यक्ति, ऐसा थोड़ा ही कि भाई फैन है तो फिर गलत काम पे तुम लोग विरोध नहीं करोगे। अब मान के चलो तुम्हारी नजर में मैं अच्छा एक टीचर हूं, लेकिन मैं व्यक्ति भी तो अच्छा होना चाहिए ना यार। अगर मैं व्यक्ति अच्छा नहीं हूं, मैं किसी की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि गलती हमसे नहीं हो सकती है, पर गलती होने के बाद उस गलती को विनम्रता पूर्वक मतलब माफी मांग लेना, या मानकर चलो अपने से किसी बड़े से हुई है तो बड़ी शिष्टाचार से बातें करना, किसी छोटे के साथ हमने अभद्रता की है तो उस छोटे से बैठकर बातें कर लेना। यार छोटा छोटा कोई है थोड़े ही आज के दौर में, आज के दौर में सब अपने आप में बड़े हैं। बस ये है कि माध्यम अलग अलग है, सब चीज की कैटेगरी अलग अलग है, कोई किसी चीज में छोटा है, कोई किसी चीज में छोटा है। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि मेरे प्यारे दोस्त, जब आप बड़ा देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जब आप छोटा देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। वास्तविकता यह है कि बड़े का भी कोई अंत नहीं है और छोटे का भी कोई अंत नहीं है। तो इसलिए सबके साथ सम्मान से रहो, व्यवहार से रहो, और कोई व्यक्ति खुद चलकर तुम्हारे पास अगर आ रहा है केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्त आपके दो शब्दों के लिए, आपके दो मीठे वचन के लिए, या आपके थोड़े से एक अच्छे व्यवहार के लिए, तो उसे कभी भी निराश मत करो, है ना। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, आप अपना ध्यान रखेंगे बहुत सारा, और अच्छे व्यक्ति भी आपको बनना है, क्योंकि क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज है, और कल को जब आपकी नौकरी भी लग जाएगी ना, तो दो तरीके के लोग होते हैं। जैसे अभी मैं पंडित जी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक दरोगा जी थे, वो रिटायर होके गए, एक थाने से रिटायर होके गए। तो तुम्हें पता है उनके जितने भी सिपाही वगैरह थे या साथी दरोगा भाई थे या और स्टाफ था, उन्होंने उनकी गाड़ी को पहले सजाया, फिर बाकायदा ढोल नगाड़े से उनकी विदाई हुई, और फिर सब लोग जैसे वो गाड़ी में बैठ गए तो सब ऐसे गाड़ी में धक्का मार के उनको विदा कर रहे हैं, और सब भावुक पल में है। मेरे प्यारे दोस्त, एक ऐसा भी कोई व्यक्ति रहा होगा जो जो जिसका ट्रांसफर ऐसे हो गया होगा लोगों को पता भी नहीं चला होगा, और एक ऐसे व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ जहां आस पड़ोस के जो गांव के लोग थे वो भी इकट्ठे हो रहे थे, तो दोनों एक ही पद पर। तो पद का सम्मान ठीक है अपनी जगह होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आपका सम्मान
अलग ही पल में होगा, अलग ही सम्मान होगा, ये भी वास्तविकता है। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।